अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने एक्सएमएस का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो सीखना है, वो समझना है। क्योंकि नए बच्चे के लिए, नए बिगनर के लिए बड़ी मुश्किल होती है कि एक प्लेटफॉर्म पर जाकर हमने कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, कैसे उनके ऑप्शन हमने सेलेक्ट करने हैं, कौन सा उसका मॉडल के साथ हमने जाना है। तो क्योंकि एक्सएमएस ने अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कर दिया है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे क्यूरीज है, क्वेश्चन वगैरह वहाँ पे वो पूछती है। उसके बाद आप सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद आपके आगे कंटिन्यू होता है प्रोसेस। तो चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है लैपटॉप पर। तो सबसे पहले क्या करना है, या तो आप लोग एक्सएनएस के डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएंगे, गूगल पे। दूसरा ये है कि मैंने अपनी बायो में एक्सएनएस का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। सिंपल सा है, क्योंकि एप्लीकेशन एक्सएनएस की आपको गूगल पे परफेक्ट आपको करेक्ट नहीं मिलेंगी। ठीक है। अगर मैं आपको लिंक जो प्रोवाइड करूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप लोग, जब उस लिंक पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा। ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा। आपने करना क्या है, सिंपल सिंपल सा, यहाँ पे साइन इन नहीं करना है आपने। ठीक है। आपने क्या करना है, यहीं पे इस पे क्लिक करें रजिस्टर पे, या इस पे क्लिक करें, दोनों को क्लिक करने का सेम है, कोई मसला नहीं है। इस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वो प्रोसेस लेगी, वेरीफाई करेगी आपकी एप्लीकेशन आपको कि आप रोबोट है या ह्यूमन है। अब यहाँ पे आप इस इंटरफेस में आपको ये पूछेगा कि आप न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे या कोई आपका ऑलरेडी बना हुआ है उसको आपने यहाँ साइन इन करना है, लॉग इन करना है। तो बेसिकली हमने तो न्यू अकाउंट सीखना है कि न्यू अकाउंट हमने कैसे बनाना है। तो आपने ये सिलेक्शन यहीं पे रख ली है। ठीक है, क्रिएट इन अकाउंट। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ये जो पहला कॉलम आता है आप लोगों के सामने, इस पे आप क्लिक करके रीजन आपसे पूछेगा। अब जैसे कि मैं पाकिस्तानी हूँ, कोई इंडियन का है, कोई सऊदी अरेबिया का है, यूएई का है, तो सब लोगों ने अपनी अपनी कंट्री के मुताबिक अपनी यहाँ पे वो सिलेक्ट करनी है। अब मैं पाकिस्तान से हूँ, तो पाकिस्तान जैसे सर्च करूंगा ये आ जाएगा, मैंने इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपनी जीमेल देनी है। ठीक है। ईमेल आईडी, जीमेल आईडी जो भी है दोनों सेम है। उसमें आप वो जीमेल आईडी ऐड करेंगे जो ऑलरेडी आपने एक्सएनएस पे कभी यूज नहीं की हो। ठीक है। अगर ओल्ड आईडी जो आपने ऑलरेडी एक्सएनएस पे इस्तेमाल की है, यूज की है, उसी को आप यूज करेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी आपकी। तो सिंपल सा है, यहाँ पे आपने जीमेल आईडी ऐड करनी है। मैं यहाँ पे कोई अपनी जीमेल आईडी ऐड करता हूँ। एक मिनट दें मुझे सिर्फ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ official3@gmail.com। ठीक है। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड कोई भी सेट करूंगा इसका, जो मुझे याद रहे। ठीक है। अब जो याद रहेगा पासवर्ड आप लोगों ने भी वही लिखना है इस पे। ठीक है। पहला आपने इसका जो हिस्सा है, पहला जो टेक्स्ट है, आपने कैपिटल लिखना है, बड़ी एबीसीडी में। कोई भी आप लिखें, जो भी आपकी मर्जी है। उसके बाद आप लोगों ने छोटी एबीसीडी पे आ जाना है। ठीक है, कैपिटल से हुए फिर छोटी में। इसके बाद आपने इसमें कोई भी नंबरिंग भी ऐड करनी है। ठीक है। नंबरिंग ऐड करेंगे, कोई एक या दो नंबर ऐड करेंगे। उसके बाद आप इसमें कोई भी हैशटैग दे दें, एट द रेट दे दें, हैशटैग दे दें, डॉलर दे दें, परसेंटेज दे दें, जो आपका दिल करे वो आप इस पे ऐड करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे, यहाँ पे मैं आपको ना एक पार्टनर कोड प्रोवाइड करूंगा। जो आपको लिंक में आपको पार्टनर कोड होगा आपके पास, वो आप इसमें लिख लें भी, कोई मसला नहीं है। ना लिखते हैं भी कोई मसला नहीं, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल जहाँ पे भी आपको ऑप्शन नजर आए, ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे चीज वो ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करते हैं तो ना करें, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। मेरे पास कोड है, क्योंकि मैंने अकाउंट एक प्रॉपर बनाना है तरीके से, जैसे कन्फर्म बन जाए। ठीक है। मैं इसको करूँगा रजिस्टर। अगर कोई मेरी मिस्टेक होगी तो यहाँ पे एरर फौरन आ जाएगा। देखें, कोई एरर नहीं था, ये बिल्कुल कंफर्म है। मैं इसको करूँगा अब सेव। ठीक है। मैंने सेव करना है, मैंने कर ली डिटेल अपनी सेव। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहीं पे आपको डायरेक्ट ये जो इंटरफेस शो हो रहा है, इसी पे आप एक रियल अकाउंट पे चले जाएंगे, डेमो पे नहीं जाएंगे। रियल अकाउंट पे आपने क्लिक करना है। आपकी जीमेल आईडी, आपका पासवर्ड, आपकी कंट्री, आपका पार्टनर कोड जो आपने उसमें ऐड किया है, वो अब सेव हो गया, अकाउंट आपका रजिस्टर हो गया है। रजिस्टर होने के बाद अब जो सेकंड प्रोसेस है वो क्या आता है आपका, आपने अकाउंट को वेरीफाई करना है, जिस कंट्री से भी हैं आप। आपकी अपनी सीएनआईसी कार्ड से, ड्राइविंग लाइसेंस से, ठीक है, पासपोर्ट से आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। ठीक है। जब तक आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होता तब तक आप इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते। अगर डिपॉजिट आपका मे बी हो भी जाए किसी सूरत में, पहले होता था अब नहीं होता डिपॉजिट। ठीक है। डिपॉजिट हो भी जाए उसके बाद विड्रावल तब तक नहीं होता जब तक आप अपने अकाउंट को वेरीफाई नहीं करते फुली। ठीक है। तो हमने इसको, अब पाकिस्तानी है मेरे पास तो अवेलेबल सीएनआईसी कार्ड है,
तो उसके साथ ही मैं इसको वेरीफाई करूंगा। आपको तरीकेकार बता दूंगा, क्योंकि मेरी CNIC ऑलरेडी एक दो अकाउंट बने हुए हैं, मैंने इसको फुली वेरीफाई नहीं करना है, वहां तक मैं आपको पहुंचाऊंगा जरूर। सिर्फ आप लोगों ने वहां पे अपलोड करके सबमिट कर देनी है, इंशाल्लाह अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखें, ये आपको बता रहा है, ये टॉप्शन पे, टॉप पे अगर मोबाइल पे होगा तो यहीं पे भी आपको, कहीं पे भी स्क्रीन में आपको टॉप वाले इसकी बार में आपको कंप्लीट प्रोफाइल का आएगा ऑप्शन। सबसे मेन जो टॉपिक है कंप्लीट वेरी प्रोफाइल का, यहीं से स्टार्ट होता है। यहीं पे काफी सारी क्यूरीज है, क्वेश्चन वगैरह ये पूछता है, उसके बाद ही आगे प्रोसेस चलता है। अब यहाँ पे पहले है कंफर्म ईमेल एड्रेस, एड प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, कंफर्म योर मोबाइल फोन, फोन नंबर। ठीक है। अब ईमेल वेरिफिकेशन मांगेगा आपसे कोड, कि आपने जो ईमेल यहाँ पे रजिस्टर की है वो करेक्ट है भी या नहीं है, वो आपने कोड आपको एक्सएमएस भेजेगा, आपने वो वेरीफाई करना है कोड। प्रोफाइल में इंफॉर्मेशन देनी है, जो जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा हर चीज़ आपने उसको राइट आंसर देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपने कोई भी इस पे ऐड करना है, चाहे आप किसी CNIC पे नाम पे हो या ना हो। तो यहाँ पे हमने गेट स्टार्टेड नाउ करना है, क्योंकि हमने इस प्रोसेस को आगे करना है। अब पहले ये देखें मेल पे कोड। ठीक है। तो मैं इसकी मेल ओपन कर लेता हूँ। मुझे कोड जिससे रिसीव होगा, मैंने यहाँ पे आके वो कोड फिल करना है, तो ये ईमेल मेरी वेरीफाई हो जाएगी। मुझे कोड अभी तक रिसीव नहीं हुआ। एक मिनट। हाँ, आ गया। कभी कभी डायरेक्ट बॉक्स में नहीं आता, स्पैम आता है, आप लोगों ने वहीं से जाकर निकाल लेना है। अब देखिए ये टैग आ गया, ग्रीन टैग। तो हमारी क्या हुआ, ईमेल वेरीफाई हो गई है। ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड ऑप्शन पे आ जाना है, फिर दोबारा हम कंप्लीट नाउ पे करेंगे। अब ये देखें आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा। ठीक है। आपने इसमें जो अपनी इंफॉर्मेशन है सारी फिल करनी है। क्या फिल करना है, फर्स्ट नेम, आपकी CNIC का पे जो नाम है पहला, वो आपने यहाँ पे लिखना है। फिर सेकंड जो नाम है आपका उसमें वो लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ठीक है। यहाँ पे डे है, यहाँ पे मंथ है, यहाँ पे साल है। उसके बाद कंट्री बर्थ, आप किस कंट्री में पैदा हुए हैं। ठीक है। आपने वो कंट्री सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान आप इसमें करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर कौन सा है, मेल है फीमेल है, वो आप इसमें करेंगे। उसके बाद तीसरा स्ट्रीट, आप स्ट्रीट, ये जो एड्रेस है, CNIC कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है जो भी है आपका, यहाँ पे आपने एड्रेस अपनी बिल्कुल प्रॉपर ऐड करनी है। ठीक है। इसमें आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आप इसमें बिल्कुल जो है ना परफेक्ट लिखेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिटेल फिल करता हूँ, उसके बाद हम करते हैं इसको आगे कंटिन्यू। ठीक हो गया, मैंने ये डिटेल फिल कर लिया है, उसके बाद करते हैं इसको अब कंटिन्यू। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आंसर जो होंगे आपके पास, टोटल आपसे एक्सपीरियंस करेगा 16। ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने यहाँ पे समझदारी करनी है, जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ वो आप लोगों ने सिलेक्शन करनी है, जैसे आपको परेशानी ना हो कोई भी। यहाँ पे हम करेंगे इन्वेस्टमेंट, कंटिन्यू। ठीक है। अब यहाँ पे ये कितने आपको ऑप्शन दे रहा है, बहुत सारे हैं। आपने सिंपल सिंपल सा क्या करना है, नीचे आ जाना है, आप करने करना है स्टूडेंट, बस सिंपल कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है विच विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन। अब इसमें क्या करना है, आप आ जाइए नीचे। नीचे आ जाने के बाद आप आ जाइए इस एजुकेशन पे सिलेक्ट करना है आपने। ठीक है। एजुकेशन पे टैग करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे कंटिन्यू। अब यहाँ पे ये देखें आपसे पूछा प्लीज सिलेक्ट योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम वेल्थ, यू कैन सिलेक्ट मोर देन वन। आप में इसमें क्या करना है, सेविंग करेंगे, सैलरी इनकम करेंगे, क्या करना है, आपने क्या करना है, सिंपल सा है, आप करेंगे सेविंग, कि भाई मैंने अपनी सेविंग में से इसको आगे लेके चलना है। अब यहाँ पे ये देखें, व्हाट इज यूर एस्टिमेटेड टोटल लिक्विड वेल्थ इंक्लूडिंग कैश बैंक बैलेंस एंड लिक्विडिटी एसेट्स। आपने बिलो 50 कर लेना है, बस बिलो 50 के डॉलर। कंटिन्यू। व्हाट इज योर एनुअल इनकम, आपने बिलो 50 कर देना है, ऊपर वाले किसी ऑप्शन को टैग नहीं करना है। ठीक है। आपने क्या कहा, व्हाट इज दी कैपिटल एनुअल इनकम यू आर रेडी टू इन्वेस्ट एंड एक्सपेंस, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, अप टू 25% करते हैं इनकम एनुअली। ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप ऑलरेडी जो ट्रेडिंग कर रहे हैं कितनी आपने ट्रेड, लॉट साइज आपने कितनी ओपन की है, नहीं कि यहाँ पे हैव नॉट ट्रेड नहीं करना है आपने। लेस देन 10 ट्रेड्स आपने इस पे सेलेक्ट करने के बाद इसको कंटिन्यू कर देंगे। अब ये आपसे पूछ रहा है आप क्या करेंगे, हाउ लॉन्ग यू नीड टू मास्टर ट्रेडिंग स्किल, 1 मंथ आई फील कॉन्फिडेंट, 6 मंथ फॉर सम लर्निंग, लुक एट 6 मंथ फॉर प्रॉपर ट्रेडिंग। आपने क्या कर देना है, 1 to 6 कर लें, बस काफ़ी है। कंटिन्यू करेंगे इसको।
आपने यहाँ पे करना है यस। ठीक है। ये CFD का, ट्रेडिंग का क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन का जो एक रूल्स है ना, एक्सपीरियंस है, उसको आपने यस करना है, नो नहीं करेंगे आप। क्योंकि हाँ, हम इनको कह सकते हैं कि हमारे पास पहले से ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, हम काम कर रहे हैं इस पे आपने कुल नहीं करना है 500 यूरो। ठीक है। इस पर सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू। अब यहाँ से ये पूछ रहा है, द मार्केट इज मूव अगेंस्ट माई पोजीशन एंड आई डोंट हैव सफिशिएंट फंड इन माई अकाउंट टू कीप माई पोजीशन ओपन। द मार्केट इज मूविंग इन माई फेवर पोजीशन। आप इसको कहें कि मार्केट ने मेरी फेवर में ही जाना है, मैं इसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू करूंगा। आपसे ये पूछ रहा है, व्हाट आर यू प्लान ऑन ट्रेडिंग विद इन 1 ईयर, बिकम ए ट्रेडिंग कोच, बिकम ए फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर, कीप एज ए परसेंटेज हॉबी। आपकी ये मतलब ये क्या कह सकते हैं, एक शौक है, शौकिया है, या प्रोफेशनल ट्रेडर बनेंगे, ट्रेडिंग कोच बनेंगे, या आप एज अ जॉब है, पार्ट टाइम फुल टाइम टाइम आप जॉब कर सकते हैं। आप इसमें सिंपल सा है, प्रोफेशनल कर दें, बिकम एन फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर। अब उसके बाद है, वाट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट डू यू प्लान टू यूज। आप इसमें कोई भी कर सकते हैं, मगर मोस्टली जो आप लोगों ने करना है, फॉरेक्स करेंसी पेयर या गोल्ड करना है, मेटल। आप लोगों ने मेटल पे वन पे क्लिक कर लेना है, फिर करेंगे कंटिन्यू। उसके बाद आप इसमें से क्या सिलेक्ट करें, आप टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, ऑनलाइन मैसेंजर, फैमिली, व्हाट्सअप, आप इसमें से क्या सिलेक्ट करें। इसमें भी आप कोई भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप फेसबुक सिंपल सा है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इस पे आप कर लें, या यूट्यूब पे कर लें, क्योंकि वीडियो आप मेरे यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो यूट्यूब पे आप सिलेक्ट करके इसको कंटिन्यू कर लें। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आप लोगों ने ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है। कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट अगर आप नहीं करेंगे तो ये सबमिट नहीं होगा, तो आप लोगों ने तीनों पॉइंट्स को टैग करके आपने सबमिट कर देनी है। अब देख रहे हैं, ये दूसरा भी टैग हमारे पास ये ग्रीन हो गया। अब तीसरा जो है, कंफर्म फोन नंबर। अब फोन नंबर जो है हमारा, यहाँ पे आपने लिखना है। लिखने के बाद आप लोगों को वेरिफिकेशन कोड आएगा, उस कोड को आपने यहाँ पे फिर कंटिन्यू करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना। ठीक है, आप लोगों का नंबर करेक्ट लिखना है, उसके बाद आप करेंगे इसको कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको आपके कोड आएगा। ठीक है। आपको जो से कोड आएगा, आपने वो कोड यहाँ पे जाके पेस्ट करना है। मेरे पास कोड आया है इसका, 466531। 1 मिनट के अंदर अंदर आपके पास कोड आ जाना चाहिए, और इसको कंटिन्यू भी करना चाहिए। अब ये सब हो गया, उसके बाद डायरेक्ट आप जैसे कोड फिल करेंगे, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट ये देखें, ये ऑप्शन आपके पास आएगा, प्रोफाइल डिटेल्स कंप्लीट, यू आर ऑलमोस्ट देयर, प्लीज वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू स्टार्ट डिपॉजिट एंड ट्रेडिंग। आप अगर इसको लेटर करेंगे भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमने फुल वेरीफाई करना है। जब तक इसको वेरीफाई नहीं करेंगे आप डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। वेरीफाई आइडेंटिटी नाउ, इस पे हमने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप जो है ना, आपका ने जो डिटेल फिल की है अपनी CNIC की, या ड्राइविंग लाइसेंस की, या पासपोर्ट की, उसका नाम आपके पास ये फ्रंट पे शो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हम करेंगे कंफर्म। कंफर्म करने के बाद करेंगे सबमिट डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे आपने सिलेक्शन करनी है, वेरीफाई आइडेंटिटी, सिलेक्ट द कंट्री रीजन दैट इशूड योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। आपकी किस कंट्री से बना रहे हैं अकाउंट, आपके पास CNIC या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट आपके पास किस कंट्री का है, आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, सर्च करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे आपने जो भी आपके पास है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ID कार्ड है, रेजिडेंस परमानेंट है, ओल्ड ID कार्ड है। अब यहाँ पे ओल्ड ID कार्ड, जो आपके पास पुराना ID कार्ड होता था, समझ लीजिए जिसमें आपकी चिप नहीं लगी हुई, मास्टर जैसे ना अभी के न्यू जो है ना, जो CNIC कार्ड बन रहा है, उसमें ना सिम की तरह एक चिप लग रही है। तो वो होगा कौन सा, हमारा ID कार्ड, फ्रंट एंड बैक। ये ओल्ड जो होता है, ओल्ड वो पुराना जो होता है जिसमें आपकी चिप नहीं लगी हुई थी। तो अभी नए का जमाना, जाहिर सी बात है, किसी के पास ओल्ड है तो उसने ओल्ड सेलेक्ट करना है, जिसके बाद न्यू ID चिप वाला है तो उसने वो ID कार्ड, यही फ्रंट बैक वाला, ये सिलेक्ट करना है। अब ये देखिए, सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे, अपलोड द फ्रंट ऑफ डॉक्यूमेंट, अपलोड द बैक ऑफ यूर डॉक्यूमेंट। आपने फ्रंट और बैक इसमें अपना डॉक्यूमेंट्स की जो पिक्चर है वो अपलोड करनी है। तो यहाँ पे मैं करने लगा हूँ सबमिट। हो गई है, अब सबमिट करते हैं। आइडेंटिटी वेरीफाई, वेरीफाई आइडेंटिटी, अब वेरीफाई कर रहा है। अब वेरीफाई करेगा, तकरीबन 3 से 7 मिनट के अंदर अंदर आपको मेल के ऊपर ही आपको वेरिफिकेशन आ जाएगी, नोटिफिकेशन, कि आपका अकाउंट, ये जो आपने डिटेल सबमिट की है, CNIC कार्ड आप लोग का वैलिड है नहीं है। अगर रिजेक्ट करना होगा तो उन्होंने रिजेक्ट करना है, अगर अप्रूव करना होगा तो अप्रूव कर देंगे। ठीक है, अगर रिजेक्ट करेंगे
तो सिंपल सा क्या है, आप लोगों की सीएनआईसी या तो एक्सपायर होगी, या आप लोगों की सीएनआईसी कार्ड जो आप लोगों ने बनाया है आप 6 महीने से भी पुराना ना हो, तब भी ये वेरीफाई नहीं होता अकाउंट आपका। सीएनआईसी कार्ड जो आप उसमें अपलोड करेंगे, जो भी आप आईडी कार्ड के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट आप जो भी अपलोड करेंगे, वो कम से कम 6 महीने से ज़्यादा पुराना होना चाहिए आपके पास, नहीं तो इसने वेरीफाई नहीं होना है। इसको हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं, इसी के आपके टॉप ऑप्शन पे ही आपको आ जाता है। अभी तक नहीं हुआ है। मैं देखता हूँ, मेल भी शायद मुझे आ जाए। वेट करना पड़ेगा 3 से 5 मिनट। डॉक्यूमेंट है वेरीफाइड, प्लीज सबमिट। चलिए हो गया। जब तक ये आ जाए उसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता चलूँ। तो आप लोगों ने सिंपल सिंपल सा ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद अगेन वेरीफाई रेजिडेंशियल एड्रेस के लिए दोबारा आप लोगों ने सीएनआईसी की बैक साइड एंड फ्रंट साइड दोबारा अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद सिंपल सा आपका अकाउंट फुली वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें डिपॉजिट करेंगे, चाहे आप इसमें रियल अकाउंट बनाएं, डेमो बनाएं, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल सा है। अगर आप लोगों ने एक ट्रेडिंग ग्रुप में, एक ट्रेडिंग सिग्नल ग्रुप में, सीखने वाले ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक शेयर कर देता हूँ। आप लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर लें। वीआईपी क्लब ज्वाइन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेंबरशिप मिलेगी। आप फ्री में आपको क्लासेस वगैरह का प्रोग्राम वो अटेंड कर सकते हैं आप। और वहाँ पे आपको प्रैक्टिस ग्रुप प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में आपकी क्यूरीज, आपके स्क्रीनशॉट जिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी वो चीज़ें भी क्लियर की जाएंगी कि आप जो लोग सीख रहे हो वो आप सही भी कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अगर आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता जाएगा तो आप अपनी खुद से भी ट्रेड लेना सीख जाएंगे। तब आप सिग्नल को फॉलो करना छोड़ देंगे। आपको पता चलेगा कि जहाँ पे मार्केट है क्या कर रही है, क्यों कर रही है। कम से कम आपको इतनी हाव ना होनी चाहिए कि आप उस पर ट्रेड करने के काबिल बने। अगर सिग्नल आपको कोई देता है तो आपको पता चले कि ये सिग्नल जो दे रहा है क्यों दे रहा है, किस वजह से दे रहा है, तो मैं इस पर ट्रेड लूँ या ना लूँ। कम से कम इतना भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। दूसरा ये है कि सिग्नल को फॉलो करने का भी एक तरीका होता है। अगर आप मेरे कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, वीआईपी क्लब ज्वाइन करेंगे, तो और भी ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें जो सीखने को मिलेंगी कि सिग्नल को फॉलो कैसे करना है आपको, वो सबसे बेस्ट में बेस्ट तरीका है, आप वो भी समझ जाएंगे। अब इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। नहीं, अभी तक रिक्वायरमेंट डज नॉट, प्लीज अपलोड अनदर फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट डिजिटल क्लियर विजिबल इंस्ट्रक्शन टू द नेक्स्ट एक्सट्रीम, प्लीज ट्राई अगेन। कंप्लीट वेरिफिकेशन पे दोबारा जाते हैं। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट देख रहे हैं आप, ये कह रहा है वी sorry we could not verify your profile because we could not read your document, try again and make sure all details are clear and visible। आपका जो सीएनआईसी कार्ड है, अगर उसमें कोई भी मिस्टेक होगी, सिस्टम अगर रीड नहीं कर सकता, तो आप लोगों को भी यही ऑप्शन शो होगा। आप लोगों ने क्लियर क्लियर उसमें जो साफ साफ पिक्चर हैं, आप लोगों ने वही अपलोड करनी है। ठीक है, फिर अगेन आप इस पर क्लिक करेंगे। आपने अपनी एड्रेस सीएनआईसी कार्ड की जो पहले दी हुई है बनाए, अपने वाल साहब के, अपनी अम्मी के या सिस्टर के नाम पे जब आप बनाएंगे, तो आपने सिंपल सिंपल सा उसको रीड करने का जैसे मौका वाले सिस्टम को आपने पिक्चर इतनी क्लियर निकालनी है। ठीक हो गया। उसके बाद एक और चीज़ मुझे जहन में आ रही है। दूसरा ये आप लोगों के पास सीएनआईसी कार्ड जो भी आप अपलोड करेंगे, तो आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि बैंक अकाउंट भी आपके पास उसी सीएनआईसी का होना चाहिए। ठीक है, बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि इजी पैसा या जेद कैश से यहाँ पे आपको ऑप्शन तो मिलेगा इजी पैसा का, मगर आप इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकेंगे। आपको लोकल बैंक के ये ऑप्शन नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके क्लिक करने के बाद आपको किसी भी बैंक से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो सीएनआईसी के नाम पर ही आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, ये आप लोगों ने मस्ट ये चीज़ जहन में रखनी है। ठीक है, मजीद वीडियोस के लिए आप लोग कमेंट करेंगे कि किस चीज़ की आपको वीडियो चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह उसको लेके चलेंगे। उस पे वीडियो हम बनाएंगे। साथ में और भी चीज़ें हैं मैं तैयार कर रहा हूँ इंशाल्लाह, जो आप लोगों की बड़े फ़ायदेमंद के लिए हैं। वो मैं उस पर स्टडी कर रहा हूँ, खुद भी खुद में उसकी क्यूरीज बना रहा हूँ धीरे धीरे, आसानी से, जैसे आसान से आसान हो, सीधे साधे अल्फाज में आप लोगों को समझाऊँ, क्योंकि बढ़ा चढ़ा के मुझे बातें करना नहीं आती। सिंपल सी और सीधी सी बात है। ठीक है, ये लोगों की तरह घुमा फिरा के बातें करना मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में नहीं।